प्रिय विद्यार्थियों, द कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यहाँ आपको 8वीं क्लास के पूरी बुक के वीडियोज़ आपको मिलेंगे, जिसमें अपन अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, घन व घनमूल। किसी संख्या का घन उस संख्या को 3 बार गुणा करने पर प्राप्त होता है। जब हमें किसी संख्या का घन ज्ञात करना है, इसका मतलब उस संख्या को 3 बार गुणा करना है। इसके विपरीत यदि घनमूल ज्ञात करना हो तो घन का जस्ट रिवर्स पार्ट उसका घनमूल कहलाएगा। जैसे 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1, 2 का घन 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8, 3 का घन 27 होगा, 4 का घन 64 होगा, 5 का घन 125 होगा, 6 का घन 216 होगा, 7 का घन 343 होगा, 8 का घन 512 होगा, 9 का घन 729 होगा और 10 का घन 1000 होगा। ये सारे घन हमें याद होना चाहिए। घन याद होने के पश्चात अपन उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। पहला उदाहरण ये कह रहा है कि क्या 729 पूर्ण घन संख्या है। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग देने पर अपने को 243, वापस 3 से भाग देने पर 81, वापस 3 से भाग देने पर 27, वापस 3 से भाग देने पर 9, वापस 3 से भाग देने पर 3 और वापस 3 से भाग देने पर 1। यदि मैं इसको गुणनखंड के रूप में लिखूं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 3 के एक सेट और 3 3 3 का दूसरा सेट। इट मीन्स अपने को इसमें से कोई भी संख्या बच नहीं रही है, अतः ये एक पूर्ण घन संख्या है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। क्या 432 पूर्ण घन संख्या है? तो इसके भी अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से भाग जा रहा है 216, वापस 2 से भाग जा रहा है 108, वापस 2 से तो 54, वापस 2 से तो 27, अब 3 से भाग जा रहा है तो 9, वापस 3 से तो 3, वापस 3 से तो 1। यहाँ 2 2 2 का एक सेट, 3 3 3 का एक सेट, लेकिन 2 बच रहे हैं। यदि 2 शेष बच गया, इसका मतलब ये अभाज्य, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसके पश्चात प्रश्नावली 2.1 देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन अपने को ये कह रहा है कि कौन सी संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं हैं। इन पांचों क्वेश्चन में अपने को इनके अभाज्य गुणनखंड करके ज्ञात करने हैं, जैसा कि उदाहरण में बताया गया था। दूसरा क्वेश्चन अपने को कह रहा है कौन सी छोटी संख्या से इनको गुणा करें कि पूर्ण घन संख्या बन जाए, जबकि तीसरा क्वेश्चन अपने को ये कह रहा है कि कौन सी छोटी संख्या से इनको विभाजित करें कि पूर्ण घन संख्या बन जाए। लास्ट क्वेश्चन अपने को याद रखना है कि रेहान साबुन फैक्ट्री वाला क्वेश्चन है, जिसमें 216 साबुन को घन रूप में किस प्रकार जमाया जाए तो एक पंक्ति में कितने साबुन आएंगे। इसमें अपन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पूर्ण घन संख्या ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन इसका 512 क्या पूर्ण घन संख्या है? 2 से विभाजित हो रहा है 256 आएगा, वापस 2 से विभाजित होने पर अपने पास में 128 आएगा, वापस ये 2 से भाग जा रहा है तो अपने पास में 64 आएगा, वापस 2 से भाग देने पर 32 आएगा, वापस 2 से भाग देने पर 16 आएगा, वापस 2 से भाग जा रहा है 8 आएगा, वापस 2 से भाग देने पर 4 आएगा, वापस 2 से भाग देने पर 2 आएगा, वापस 2 से भाग देने पर 1 आ गया। अब अपने ने देखा 2 2 2 का एक सेट, 2 2 2 का दूसरा सेट, 2 2 2 का तीसरा सेट, तीनों सेट कंप्लीट है, अतः ये पूर्ण घन संख्या है। इसी के अंदर दूसरा उदाहरण लेते हैं 243। इसमें 3 का भाग जा रहा है तो अपने पास में आ जाएगा 81, वापस 3 से भाग देने पर 27, वापस 3 से भाग देने पर अपने पास में आएगा 9, वापस 3 से भाग देने पर अपने पास में आएगा 3, वापस 3 से भाग जा रहा है तो 1, 3 3 3 का एक सेट, 3 3 का ये सेट पूरा नहीं बन रहा है, अतः यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन संख्या बन जाए। जैसे 108 में 2 का भाग जा रहा है तो अपने पास में आएगा 54,
वापस 2 से भाग जा रहा है तो अपने पास में आएगा 27। वापस 3 से भाग जा रहा है तो 3 9, वापस 3 से तो 3, वापस 1, 3 3 3 का एक सेट। लेकिन यहाँ 2 2 का ही सेट आ रहा है, एक कमी है, अतः 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कौन से संख्या से विभाजित करें कि पूर्ण घन संख्या बन जाए। जैसे 24, 2 से विभाजित करने पर 12, वापस 2 से विभाजित करने पर 6, वापस 3, फिर 3 से विभाजित होने पर 1। यहाँ 2 2 2 का एक सेट, लेकिन 3 एक्स्ट्रा है, ये 3 एक्स्ट्रा है, अतः इसको 3 से विभाजित करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, अतः इसका आंसर 3 होगा। नेक्स्ट, रेहान साबुन फैक्ट्री वाला क्वेश्चन। 216 साबुन थे तो इसको भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से विभाजित हो रहा है 108, वापस 2 से विभाजित होने पर 54, वापस 2 से विभाजित होने पर 27, अब 3 से विभाजित हो रहा है तो 3 से 9, वापस 3 से विभाजित होने पर 3, वापस 3 से विभाजित होने पर 1। यहाँ 3 3 3 का एक सेट, 2 2 का एक सेट, यहाँ 2 2 के एक सेट में से 1 2 लेंगे, 3 3 3 के एक सेट में से 3 लेंगे, 3 × 2 यानी 6, यानी एक पंक्ति में 6 साबुन होने पर अपने को घन बन जाएगा।